Hi, I'm Dr. Manju, your pediatrician from Rajasthan Medical Center, टोहाना। तो कल इमरजेंसी में मेरे पास एक बच्चा आया जिसको उसके फादर शोल्डर पर बिठाकर बड़े प्यार से घुमा रहे थे कि बच्चा हाथ से स्लिप हो गया और उसका हेड फर्श के ऊपर बहुत जोर से बम्प किया। थोड़े ही दिन पहले की बात है, इमरजेंसी में एक बच्चा आया जिसने अपने नाक में चॉकलेट का रैपर फंसा लिया था। फिर एक बच्चा आया 1 से 1.5 साल के बीच का, जिसने ऑल आउट की रिफिल को चबाया और काफ़ी ऑल आउट उसने अंदर इनहेल कर ली, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। और कुछ दिन पहले एक बच्चा आया जो ट्रैक्टर के पीछे हल पे खड़ा होकर के घूम रहा था और पता नहीं कब उसका बैलेंस बिगड़ा और उसे बहुत सीरियस इंजरी आ गई, वो नीचे गिर गया। और इसके अलावा स्टेयर्स से गिरकर, छत से गिरकर बच्चे इमरजेंसी में आते ही रहते हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सभी इंजरीज होने से रोकी जा सकती थी। इनमें से किसी का भी होना जरूरी नहीं था। एज अ पेरेंट या एज अ केयर गिवर हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमारा इंटेंशन हमेशा उनके लिए सेफ रखने का और खुशी देने का ही रहता है। पर जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या थोड़ी सी हमारी केयरलेसनेस की वजह से बच्चे चोट खा लेते हैं या पॉइजन्स ले लेते हैं या अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जो बहुत डेंजरस होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हम बच्चों को चोट खाने से बचा सकें। अब बच्चे इतनी चोट खाते क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही बच्चा चलना सीखता है उसका ये मन रहता है कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करूं। 1 से 2 साल के बच्चे इंजरी के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि उन्हें घर की हर एक ड्रॉर खोल करके देखनी है, हर एक सामान उन्हें एक्सप्लोर करना है, हर कोने में उन्हें जाना है और हर चीज़ उन्हें मुंह में डालकर देखनी है। ये उनका नेचर है, वो बाई नेचर बहुत क्यूरियस हैं और अभी चलना सीखा है तो उन्हें चलने का भी बहुत ज़्यादा शौक रहता है। और उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ उनको नुकसान करेगी और क्या चीज़ से वो डेंजर में आ सकते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि फिर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा, 6 महीने 9 महीने से छोटे बच्चे, तो उनमें मोस्ट कॉमन इंजरी क्या होगी कि वो बेड से सोए हुए नीचे गिर जाते हैं। तो उसके लिए बेड गार्ड्स अवेलेबल हैं, बहुत इजीली ऑनलाइन आप बेड गार्ड लगा सकते हैं। दूसरा, अगर जगह है रूम में तो बेड के साइड में नीचे एक मैट्रेस डाल दें कि बाई चांस अगर बच्चा गिर भी गया बेड से तो वो मैट्रेस पे आएगा और सीधे फ्लोर पे उसका सिर बम्प नहीं करेगा। फिर बच्चे को कभी भी आप पेट के बल पे ना सुलाएं। जितना हो सके बच्चों को पीठ के बल सुलाएं क्योंकि पेट के बल सुलाने वाले बच्चों में ये देखा गया है कि सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरी जो इंजरी है वो होती है स्कैल्ड बर्न की। बच्चे की माँ को ये चाहिए कि जब बच्चा गोदी में ले रखा है उस टाइम पे कोई भी हॉट लिक्विड चाय या दूध ना पिएं। चाय या दूध पीते हुए बच्चे को अलग लेटाएं, गोदी में लेकर के ना पिएं, क्योंकि अगर जरा सा बच्चे ने सडन मूवमेंट किया और उसके ऊपर चाय स्पिल होने का डर रहता है। अब बच्चे ने क्रॉल करना शुरू कर दिया है, चलने लग गया है और हर जगह को वो अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर रहा है, तो इस उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा चोट खाते हैं। तब क्या करना है हमें? बेड के जो कोने होते हैं वो अक्सर नुकीले होते हैं, तो उसके लिए भी कॉर्नर गार्ड बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो मंगा करके आप कॉर्नर्स पे लगा दें। बहुत महंगे भी नहीं हैं और उससे बच्चे अगर कॉर्नर पे बम्प भी करेंगे तो चोट नहीं खाएंगे। उसके बाद में ड्रॉर्स बच्चे बहुत ज़्यादा खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, तो ड्रॉर पे ड्रॉर गार्ड लगाया जा सकता है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ड्रॉर गार्ड लगने के बाद में बच्चा ड्रॉर को अपने आप नहीं खोल सकता, एक छोटा बच्चा। फर्नीचर आपका ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हाथ लगाने से गिर नहीं जाए, स्टर्डी फर्नीचर जो कि इजीली हिलाने से ना गिरे, इस तरह का फर्नीचर रूम में हो। बाथरूम के जो डोर्स हैं वो हमेशा जब यूज़ में नहीं है तो लॉक करके रखने हैं, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि वो क्रॉल करता करता बाथरूम में भी चला जाएगा और वहाँ फिर उसे चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक जो इंजरी इस उम्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, अगेन स्कैल्ड बर्न यानी कि हॉट लिक्विड बर्न। कई बार क्या होता है कि हमने नहाने के लिए पानी गर्म करके रख दिया और बच्चा क्रॉल कर रहा है और उसी के अंदर हाथ डाल देता है, तो उसमें बच्चे को जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी किसी भी हॉट लिक्विड को आप फर्श के ऊपर या बच्चे की पहुंच के अंदर नहीं रखें। एक और जो रिस्क रहता है ड्राउनिंग का। ड्राउनिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चा किसी पॉन्ड, लेक या नदी के किनारे होगा तो ही ड्राउनिंग होने की संभावना रहती है। छोटे छोटे बच्चे बाल्टी भर पानी में भी ड्राउन कर जाते हैं। तो छोटे बच्चे वाले घर में एक प्रिंसिपल ही बना लें कि आपने कभी भी
कोई भी बड़ा बर्तन, बाल्टी या टब पानी से भर करके नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे जाएंगे उसमें अपना मुंह डिप करेंगे और कई बार उस प्रोसेस में वो बाल्टी के अंदर पलट जाते हैं, 1 से 2 साल के बीच के बच्चे, और फिर निकल नहीं पाते और इतने से पानी में भी बच्चों को कई बार ड्राउनिंग हो जाती है, जो कि जानलेवा है। उसके बाद और क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे बच्चे, कई बार बच्चों की आदत है हर चीज़ मुंह में डालने की, माउथिंग अभी बच्चे की गई नहीं है, तो हर चीज़ को मुंह में डाल के देखते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है, हर घर में आज हमारे पास मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, उनकी रिफिल रखी रहती है, रिफिल बच्चों की पहुंच में है, बच्चे उनको मुंह में ले लेते हैं और वो जो केमिकल है उसको वो सांस की नली में इनहेल कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें केमिकल निमोनाइटिस हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी तरह के केमिकल को, चाहे वो ऑल आउट हो, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे वो मदर की या और किसी की दवाइयाँ हो, आप उन सब को बच्चे की पहुंच से दूर एक ऊपर अलमीरा के टॉप मोस्ट ड्रॉर के अंदर या टॉप मोस्ट खाने के अंदर रखें, जहां तक बच्चे की पहुंच नहीं है। अब बच्चे थोड़े और बड़े हो गए हैं और वो स्टेयर्स पे जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्टेयर से गिरने वाली और छत से गिरने वाली चोट और हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो स्टेयर्स को हमेशा लॉक करके रखें। अगर स्टेयर्स पे बच्चे जा रहे हैं तो किसी बड़े का साथ में होना ज़रूरी है। अगर छत पे थोड़े बड़े बच्चे अकेले खेल रहे हैं तो छत पे हमेशा मुंडेर बनी हुई होनी चाहिए, साइड में ग्रिल लगी रहनी चाहिए। कई बार मुंडेर तो बनी हुई है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि बच्चा उसको झुक करके उसके नीचे देख सकता है, लाइक 1-1.5 फीट की मुंडेर बनाई हुई है। तो हमेशा मुंडेर की या ग्रिल की जो आपने लगा रखी है, हाइट इतनी होनी चाहिए कि बच्चा उसके ऊपर से नीचे झुक नहीं सके। और ऐसा भी ना हो कि वैसे तो बच्चा नहीं झुक पा रहा, पर बच्चे तो होते ही शरारती हैं, वहाँ पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, कोई पट्टा पड़ा है, तो बच्चा उसके ऊपर चढ़ करके झांकने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी छत के ऊपर ना रखे हुए हों, क्योंकि वहाँ से गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। विंडोज़ हैं घर के अंदर, तो विंडो के अंदर ग्रिल लगी भी होनी चाहिए, ताकि बच्चा विंडो से भी बाहर झांकते हुए नीचे नहीं गिर जाए। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखेंगे अगर हम, तो अपने बच्चों को चोट खाने से बचा सकेंगे। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारा नियर बाई विलेजेस का एरिया है और फार्म्स के अंदर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पेस्टिसाइड को बच्चे की पहुंच से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि पेस्टिसाइड की बड़ी बोतल तो खाली हो गई, थोड़ा सा बचा था, उसको हमने कोक की बोतल में या किसी दूसरी बोतल में भर के रख दिया। अब बच्चे को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे चेक करने के लिए उसको पी लेते हैं और फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो हमेशा जो केमिकल जिस कंटेनर में आया है उसको उसी में ही रहने दें, दूसरे में उसको चेंज नहीं करें, ट्रांसफ़र नहीं करें, और हमेशा बच्चों की पहुंच से उसको दूर रखें। छोटे बच्चे हैं तो उनको सड़क पे बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दें, क्योंकि वहाँ पे फिर रोड साइड एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अब अगर बच्चे इस एज में आ गए हैं कि उन्होंने साइकिलिंग शुरू कर दी है, तो शुरू से ही ये आदत डालें कि वो साइकिल भी अगर चला रहे हैं तो एक हेलमेट ज़रूर लगाएं। वो साइकिलिंग करते हुए भी ज़रूरी है, वो सिर्फ बाइकर्स के लिए भी ही ज़रूरी नहीं है। फिर आती है कार इंजरीज। अब छोटे बच्चों के साथ आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, आप उतर गए, आपको लगा कि मुझे थोड़ी ही देर में वापस आना है, बच्चा अंदर बैठा है, 3-4 साल का या 5-6 साल का बच्चा है, और आपने कार का डोर बंद कर दिया। अब बच्चा अपने आप से कार खोल नहीं पा रहा, तो अंदर उसे सफोकेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी अनअटेंडेड बच्चों को अकेले कार के अंदर नहीं छोड़ें। तो ये कुछ टिप्स थी जिनका कि अगर हम ध्यान रखें तो अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू।